नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज का हमारा खास मुद्दा है अभिनेता बना नेता। राजनीति में अभिनेताओं का बोलबाला है, चाहे वो जया बच्चन हो, शत्रुघ्न सिन्हा हो या हेमा मालिनी हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो अभिनेता जो लोगों का मनोरंजन करते हैं, लोगों को वो एंटरटेनमेंट करते हैं, तो क्या लोगों के मुद्दे को समझ पाएंगे, लोगों की समस्याओं को समझ पाते हैं या वो अपने निर्वाहन कर पाते हैं। इसी के लिए जानकारी के लिए हमारे साथ है विनय गोयल जी। विनय जी, आपका स्वागत है। आप ये बताइए कि जिस प्रकार से राजनीति में अभिनेताओं का बोलबाला है, तो क्या वो लोगों की समस्याओं को समझ सकते हैं, जो मुद्दे होते हैं क्या उन मुद्दाओं पर वो खड़े उतरते हैं? इसमें आपका क्या कहना है? देखिए अभिषेक जी, राजनीति एक बहुत गंभीर विषय है जी। और राजनीति में जो लोग फिल्मी इंडस्ट्री से उतर रहे हैं वो इतने गंभीर नहीं होते हैं जी। वो अपनी पॉपुलैरिटी को कैश करने के लिए राजनीति में उतरते हैं और उनका फ़ायदा पार्टी उठाती हैं। जैसा कि आपने बताया कि शत्रुघ्न सिन्हा, जया प्रदा, हेमा मालिनी, ये सब अपने ज़माने के सुपर स्टार हुआ करते थे। लेकिन इनका भी कैरियर एक ढलान पे है। अब वो फिल्म इंडस्ट्री में और कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, इसलिए राजनीति में अपने नए कैरियर को तलाश रहे हैं। बिल्कुल विनय जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जिस प्रकार से ये अभिनेता, उनका रोल नहीं मिलता है फिल्म इंडस्ट्री में और उनका करियर जो ढलान पे होता है, उसी समय वो राजनीति का सहारा लेते हैं। तो आप ये बताइए कि जब वो राजनीति में आ जाते हैं तो क्या वो लोगों के समस्या को समझते हैं? वो क्योंकि जिस एरिया के होते हैं, चाहे वो लोकसभा में जाएँ, राज्यसभा में जाएँ या सांसद हो, तो क्या समस्याओं को समझ सकते हैं? वहाँ वो विजिट करते हैं, उस क्षेत्र में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, क्या ऐसा होता है? देखिए ऐसा इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाए तो जितने भी राज्यसभा या लोकसभा में लोग चुन के जाते हैं, जी, मेरे ख्याल से वो स्थानीय मतदाताओं की कसौटी पे खरे नहीं उतरते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि वो 80% तो अपना दूसरे व्यवसाय में लगे रहते हैं। जी। ना तो उनको क्षेत्र से मतलब होता है, ना उनकी समस्याओं से मतलब रहता है। उनका मतलब तो सिर्फ 5 साल का जो पीरियड है उसको गुजार के फिर कहीं और से टिकट लेकर चुनाव लड़ने का होता है। पार्टी उनकी लोकप्रियता को कैश करती है, उनको एक जिताऊ सीट की ज़रूरत होती है। वो एक ऐसा प्रत्याशी ढूंढते हैं जो कि कहीं ना कहीं से खड़ा कर दी, जो जीत जाए, उनका एक सांसद बन जाए या एक विधायक बन जाए। अच्छा दर्शकों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो अभिनेताओं को पार्टी टिकट देती है तो उन अभिनेताओं को देती है जो कि मशहूर होते हैं। लेकिन जो मजा हुआ खिलाड़ी होता है मैदान का, जिसको समस्याओं को मालूम होता है, उस क्षेत्र का घूमता है, उसे हर प्रॉब्लम, हर परेशानी, हर मुद्दे की जानकारी होती है, तो उनको टिकट क्यों नहीं मिल पाते हैं? देखिए उसके पीछे भी एक रीज़न ये होता है कि जितनी पब्लिक एक स्टार को जानती है, उस कार्यकर्ता को शायद नहीं जानती है। उसकी रीच उतनी नहीं होती है। वो केवल एक स्थानीय कलाकार, स्थानीय कार्यकर्ता बन के रह जाता है। वो स्टार होता है, पब्लिक फिगर होता है। पब्लिक फिगर होने की वजह से मीडिया उसको तवज्जो देती है। एक सामान्य कार्यकर्ता को उतनी तवज्जो मीडिया नहीं देती है। यही वजह है कि पार्टियां ऐसे कलाकारों को, ऐसे फिल्मी स्टार्स को टिकट देने में व्याकुल रहते हैं कि उनकी सीट आसानी से निकल जाए, मतदाता उसको देखने आए। और दूसरी चीज़ यह है कि अगर एक फिल्म स्टार को आपने टिकट दिया है तो उसके सपोर्ट में, उसके कैंपेनिंग करने के लिए बहुत से फिल्मी कलाकार आ जाते हैं। उन पे खर्च भी नहीं करना पड़ता है। ये एक दूसरा रीज़न है। तो इसका मतलब हम क्या निकालें कि लोगों की समस्याओं को कोई मतलब नहीं है। जो लोग हैं, जिस क्षेत्र में उनका दायित्व होता है, जिस क्षेत्र से वो चुनाव लड़ते हैं, तो उनको लोगों को पहचानते नहीं है। उनको तो यहाँ तक होता है कि क्षेत्र की एक एक जगह का नाम भी नहीं मालूम होता है, तो वो कैसे कसौटी में उतर पाएंगे? अब इस चीज़ का एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे दे सकता हूँ कि आपने अमिताभ बच्चन का नाम सुना होगा। कांग्रेस की टिकट पर इलाहाबाद से खड़े हुए थे। रिकॉर्ड वोटों से सीट से जीते वहाँ से, और बहुगुणा का कैरियर इन्होंने ख़त्म कर दिया। उसके बाद इन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। अब इस समय या प्रत्यक्ष रूप से पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो बात दूसरी है, लेकिन सक्रिय राजनीति में नहीं है। इसी तरीके से गोविंदा को ले सकते हैं आप। गोविंदा ने महाराष्ट्र के एक बहुत दिग्गज भाजपा के नेता का कैरियर इसी तरह चौपट किया, लेकिन उसके बाद गोविंदा अपने क्षेत्र में नहीं दिखे। उनके नाम के जगह जगह पोस्टर लगे कि इस शख्स को ढूंढ के लाने वाले को इतना इनाम दिया जाएगा। अब आप इस चीज़ से अंदाज लगा सकते हैं कि फिल्मी कलाकार, सांसद या विधायक, जनप्रतिनिधि तो बन जाते हैं, लेकिन जनता के प्रति क्या जवाबदेही है, उसके लिए
कतई भी गंभीर नहीं रहते, तैयार नहीं होते। अच्छा, तो इसका मतलब हम क्या निकाल सकते हैं कि जब बॉलीवुड में उनका रोल नहीं मिलता है, उनको अच्छी फिल्में नहीं मिलती हैं, तो वो राजनीति का सहारा लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है सर कि राजनीति का सहारा लेने पे जो पार्टी के बड़े नेता हैं तो वो उनको कैसे ले लेते, क्योंकि उनको तो लंबे टाइम तक के लिए काम करना है, पार्टी को चलाना है, तो वो ऐसे लोगों को सहारा क्यों लेते हैं जो कुछ टाइम के लिए आते हैं, या तो उनके पास कुछ प्रॉब्लम होती है, या अभिनेताओं को उनका रोल नहीं मिलता जिसकी वजह से वो राजनीति का सहारा। देखिए अभिषेक जी, इसमें दो बातें समझ में आती हैं। फिल्मी सितारों को अपनी छवि के अनुसार रोल नहीं मिलता है, या तो वो उसके साथ समझौता करें जी, अपनी एज के हिसाब से रोल करने लगे जी, या फिर पार्टी के दूसरा रुख ये होता है कि उसको ऐसे कैंडिडेट चाहिए जिसकी पब्लिसिटी ऑलरेडी हो, और उनकी पार्टी में ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं होता जिससे कि तात्कालिक लाभ मिल सके जी जी, कि जिस जगह से वो कलाकार या फिल्मी स्टार है जी, वहाँ को बिलोंग करता है, उसको पब्लिक के सामने ला के एकदम से ये शो किया जाता है कि इससे बढ़िया कोई है ही नहीं। तो विनय जी, हम तो यहाँ सीधे ये समझ सकते हैं कि राजनीतिक जो पार्टियाँ होती है उनको जनता से मतलब नहीं होता है, उनको केवल मतलब होता है चुनाव जीतना, चुनाव में कैसे जीते, कौन से लोग कैंडिडेट हो, तो चुनाव जीतने के लिए वो केवल सहारा लेते हैं। लेकिन आप ये बताइए कि यदि चुनाव जीतना ही उनकी मेन कारण होता है, चुनाव जीतना ही उनका मेन लक्ष्य होता है, तो लोगों से बड़ी बड़ी बातें क्यों करते हैं, लोगों के सामने ऐसा क्यों पेश करते हैं कि पार्टी आपके लिए काम करेगी? देखिए अभिषेक जी, आपने एक बहुत गंभीर मुद्दा उठाया है कि पार्टियाँ इतने लुभावने वादे क्यों करती है। अगर वो सीधी सच्ची बात बोल देंगे तो कोई भी उनका भाषण सुनने को तैयार नहीं होगा। ये जानते समझते हुए भी कि पब्लिक ये नेता झूठ बोल रहा है, उसके बावजूद 85 लोग उसके सामने खड़े रहते हैं। नरेंद्र मोदी जी चुनाव में आने से पहले 2 मुद्दे लेके आए थे जी, एक भ्रष्टाचार का, दूसरा महंगाई का। 3 साल हो गए हैं, महंगाई दुगनी गति से बढ़ती जा रही है। भ्रष्टाचार, उन्होंने कहा था कि काला धन वापस आएगा देश में और सबके खाते में 15-15 लाख रुपए जमा होंगे जी। आज तक किसी के खाते में आए? महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं, कोई कंट्रोल नहीं। अब आप मोदी जी कहेंगे आपने वादे तो ऐसे किए थे, लेकिन उनके पास नेता वही है जो अपनी बातों से जनता को बेवकूफ़ बनाता रहे, बरगलाता रहे, आगे अगले चुनाव की ओर अग्रसित होता रहे। जैसे कि आजकल मोदी जी हैं 2019 की तैयारी में लग गए हैं जी। अच्छा, इस बात को हम क्या ले सकते हैं कि जैसे लोकसभा और 2 सदन होते हैं संसद के, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा तो लोगों के द्वारा चुना जाता है, राज्यसभा वो होते हैं जो किसी फील्ड में महारत हासिल किए होते हैं, वो लोग आते हैं। लेकिन लोकसभा में तो भाजपा का बहुमत है, 315 सीट के लगभग है। वही राज्यसभा में भी सांसद वो आ रहे हैं जो भाजपा के नेता हैं, और वो नेता हैं जो चुनाव हार के बैठे हुए हैं, ना कि किसी भी एक फील्ड से महारत हासिल करके आए हुए हैं। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें मोदी सरकार का जलवा जारी है। 5 प्रदेशों में से 4 में उनकी सरकार बन चुकी है। अब ये बात दूसरी है कि हुक एंड क्रुक सरकार बनाई, मणिपुर में, गोवा में उन्होंने तरकीब लड़ा के सरकारें बनाई, लेकिन आफ्टर ऑल उनका मुख्यमंत्री वहाँ पे है। कांग्रेस इस काम करने में पीछे रह गई। आपने जैसे कहा कि राज्यसभा में उनका बहुमत कम है जी जी। अब उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में इन्होंने सरकार बनाई, वहाँ जो भी जनप्रतिनिधि होंगे सब उनके फेवर के होंगे जी। राज्यसभा में जो चुनाव होता है सांसद का, उसे जनप्रतिनिधि ही चुन के भेजते हैं जी। अब इनको जो संख्या कम थी राज्यसभा में वो पूरी हो जाएगी जी। आगामी जो राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है उसमें ये अपने मन पसंद का नेता को, आपकी ये बात सही है, लेकिन लोकसभा में तो सांसद जो आते हैं वो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, किसी एरिया के चुने जाते हैं, जो क्षेत्र के होते हैं। लेकिन राज्यसभा में वही सांसद क्यों आते हैं जो हारे हुए होते हैं, भाजपा के हो, कांग्रेस के हो, या तो बहुजन पार्टी को हो, समाजवादी पार्टी को, उनको स्थान दिया जाता है। राज्यसभा में होना क्या चाहिए कि उन लोगों को स्थान होना चाहिए जो किसी में महारत हासिल किए हो। ठीक है, जैसे आपके क्रिकेट की दुनिया के देखें, खेल जगत में, तो खेल जगत के आए हुए, लेकिन खेल जगत में भी एक होता है कि जैसे सचिन आए या और जैसे बॉलीवुड के आए, किसी भी फील्ड के आए, तो क्या वो लोग अपना निर्वहन करते हैं? क्या लोग वो आने के बाद वो अपने काम को अंजाम देते हैं? देखिए, पार्टी अपना भला सोचती है और सांसद बनने वाला अपना भला सोचता है जी। वैसे सचिन के बारे में ऐसा नहीं कहूँगा कि वो भले के लिए आया है, लेकिन उन लोग के पास भी इतना टाइम नहीं होता है कि राज्यसभा में रोज अपने उपस्थिति दर्ज कराएं जी जी। इसी तरीके से पार्टी ये कहती है कि हमारे पास क्रिकेट की दुनिया का बेताज बादशाह है, पॉपुलैरिटी के लिए चुनाव प्रचार में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से वो राज्यसभा में अब जैसे कि मोदी सरकार का बहुमत हो जाएगा,
एक छत्र राज हो जाएगा इनका। कोई भी बिल पास करेंगे तो अभी लोकसभा में पास होता था, राज्यसभा में रुक जाता था, लेकिन अब अगले साल से ये देखिएगा कि ये जो बिल जाएगा उसे पास करेंगे, और क्योंकि बहुमत हो जाएगा राज्यसभा में, राष्ट्रपति इनका अपना हो जाएगा, इस वजह से इनका एक छत्र राज रहेगा, एक तानाशाही हो जाएगी, एक तरीके से कहा जाए कि तानाशाही हो जाएगी, जो लोकतंत्र के लिए बड़ी घातक है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि कोई भी बिल यदि लोकसभा पे पास होता है तो राज्यसभा में इनकी बहुमत है, तो राज्यसभा से भी पास हो जाएगा, और उसमें जब राष्ट्रपति का साइन लगेगा तो वो भी पास हो जाएगा। जब विपक्ष ही नहीं रहेगा तो विरोध कौन करेगा? बिल्कुल। तो मतलब यहाँ पे विपक्ष की कमजोरी, विपक्ष मजबूत होना चाहिए। ठीक है, तो दर्शकों मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से ये हिटलर की राजनीति सोच सकते हैं, जैसा आप मोदी की राजनीति होती है तो हिटलर की राजनीति होती है, मतलब एक राज्य करना। तो मोदी का काम, मोदी एक प्रधानमंत्री होते हुए भी वो ऐसा काम क्यों करते हैं? क्योंकि उनको देश चलाना है, देश का सोचना चाहिए, लेकिन वो हिटलर का रोल अदा करते हैं कि एक छत्र राज हो, कोई भी बिल हो वो सीधे पास हो जाए। तो इसी प्रकार के मुद्दे के लिए हम आपसे बात करते रहेंगे। और विनय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ आए और लोगों को, हमारे दर्शकों के सामने ऐसी बातें रखें। अब फिर मिलेंगे किसी और सफर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.